नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजे हैं बिहार के रहने वाले राजेश जी। छपरा छपरा के रहने वाले। आइए, जो इनके साथ में भूतिया घटना घटी थी, साल था 2009। बिहार में नहीं, राजस्थान में। राजेश जो थे ना, मजदूर थे। ठेकेदार के पास में अब दिहाड़ी मजदूरी के काम करते थे और अपना बिहार से काफ़ी दूर राजस्थान में आए हुए थे। ठेकेदार के साथ में एक बिल्डिंग का काम चल रहा था, एक कोठी का काम चल रहा था। लेकिन उसी बीच में होली आ जाती है। अब होली समझते हैं ना कितना महत्व होता है। लोग बाग जो काम करने वाले मिस्त्री, लेबर, सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो जाते हैं और तब ये घटना का शुरुआत होती है। तो चलिए, राजेश के पॉइंट व्यू से इस कहानी को आगे मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं छपरा बिहार का रहने वाला। अब मेरे गांव के पास का एक गांव है। अब वहाँ पर एक ठेकेदार के साथ मैं काम करने के लिए राजस्थान आया था और वहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही थी और उसी में ठेकेदार का काम चल रहा था। वो एक कोठी है, कोठी समझ लीजिए आप। और उसी बीच हमारा काम ज़ोरों से चल रहा था। लेकिन अचानक तो नहीं, लेकिन होली का त्यौहार जैसे ही आता है, सब लेबर, मजदूर, मिस्त्री सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं कुछ ही दिन पहले बिहार से लौटा था। हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ही किसी की मौत हो गई थी। उसे मुझे जाना पड़ा था। तो इस बार हमारे गांव में होली नहीं हो रही थी। होली नहीं हमारा परिवार मना रहा था, गांव के लोग भी नहीं मना रहे थे। तो मैं तो अब जाने वाला था ही नहीं। लेकिन जितने भी हमारे साइड पर काम करने वाले मिस्त्री, लेबर, खास करके ठेकेदार भी, अब वो निकल चुके थे। ये बता के गए थे कि राजेश, अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी चलो। लेकिन मैं मना कर देता हूँ। तब कहते हैं ठीक है, तुम यहीं पर इंतज़ार करो और हम लोग जल्द से जल्द लौट के आएंगे। 2-3 दिन, 4 दिन भी लग सकता है। रहने के लिए वही हमारा साइड था, यानी वो कोठी थी जिसमें हम काम कर रहे थे। शुक्र था कि उसमें दरवाज़ा लग चुका था। अब इतना तो मुझे फ़ायदा था कि मैं दरवाज़ा लॉक करके बाहर घूम भी सकता था, खाना वाना खा सकता था, मार्केट जा सकता था। इतना तो हो चुका था। लेकिन अभी उसमें बहुत सारा काम बाकी था। अब मैं अपने गांव के बारे में ही सोचता था कि आज त्यौहार है, हमारे गांव में होली होता तो हम भी अपने गांव में चले जाते। अब जाने से क्या फ़ायदा है। हाँ, वही रात थी, पहली रात, जब हम पूरा लेबर, मिस्त्री उसी कोठी में रहते थे। हंसी खुशी सब रात गुजरती थी और कोई दिक्कत, कोई परेशानी हम लोग के साथ में नहीं आई थी। लेकिन आज की रात मैं अकेले इस कोठी में रहने वाला था। मैं डरपोक नहीं था, मैं ऐसा भी नहीं था। भूत प्रेत का जरूर महत्व देता था, मानता था। लेकिन इस कोठी में मुझे अभी तक जो भी अनुभव मैंने किया था, यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई थी। लेकिन उस टाइम में काफ़ी लोग रहा करते थे ना, चहल पहल रहती थी। लेकिन उनके जाने के बाद वो कोठी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। मुझे तो दिन में भी बड़ा अजीब अजीब लगता था। मुझे लगता था कि मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मुझे दिन में एहसास होता था, जब मैं दोपहर में सोया रहता था, ऐसा लगता था कि मेरे पास से कोई अभी अभी गुजरा है। उसके कदमों की आवाज़ मैं सुना हूँ। मैं मुड़ कर देखता तो कोई नज़र आता नहीं था। तब मुझे संदेह होता है कि मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं। मैं अकेले हूँ ना, और घर बिल्कुल सुनसान है, इसलिए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब रात आ चुकी थी। मैं तो खाना पीना बाहर ही खाता था, होटल वगैरह में। जब हमारे पूरे लोग रहा करते थे तो खाना यही बनता था। लेकिन अब अकेले के लिए मैं अब खाना बनाना उचित नहीं समझा। मैं सोचा चलो बाहर थोड़ा घूम भी लेंगे, टहल भी लेंगे, थोड़ा मार्केट घूम करके फ्रेश हो जाएंगे। अब फिर खाना वाना खा करके अब सोने के टाइम इस घर में आ जाएंगे, ताला खोलेंगे, आराम से सो जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है। अब वही मैं करता हूँ। रात को 10 बजे सब काम से निपट करके, भोजन वोजन करके, और तब मैं इस कोठी में आता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। और फिर ज़मीन पर ही हमारा बिस्तर होता था। ज़मीन पर बिस्तर लगा हुआ था। अब मैं आराम से आप लेट जाता हूँ। लेटने के बाद
मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आती। कुछ आवाज़ मुझे सुनाई देती हैं जो पिछले कमरे में, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है। मुझे लगा कि बिल्ली वगैरह होगी, चूहे के शिकार कर रही होगी, क्योंकि इस घर में मैं चूहे बहुत देखे थे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इस तरह करते करते कब मुझे नींद आ गई, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। जब मुझे एहसास होता है, जब उस घर में कुछ बदबू आने लगती है, जलने की बदबू, जैसे उस घर में कोई चीज़ जल रहा हो और उसकी गंध आ रही है, जैसे चमड़ा या मांस जलने की बदबू आती है ना, वैसे मुझे महसूस हो रही थी। और तब मैं अपने बिस्तर छोड़ देता हूँ, आसपास देखने लगता हूँ, कहीं कबाड़ में लकड़ी का काम हो रहा था, कहीं लकड़ी में गलती से बिजली से कहीं आग तो नहीं लग गई। अब जो भी वहाँ पर वायरिंग था सब टेम्पररी था, अभी कुछ परमानेंट तो हुआ नहीं था। मुझे यही एहसास हुआ। जिस कमरे में ये बदबू आ रही थी वो थोड़ा अंदर में था। अब मैं उठता हूँ और उस बदबू को सूंघते सूंघते उस कमरे में आ जाता हूँ। लेकिन कमरा में जब आता हूँ ना, उस कमरे में दरवाज़ा लगा हुआ था और वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अब चोरी चुकारी तो कोई बात थी नहीं, और मैं आराम से कमरे में जाकर देखता हूँ कि कहीं बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या ऐसे बदबू क्यों आ रहा है। जलने का बदबू अगर बिजली का होगा तो थोड़ा अलग आता है, लेकिन इसमें लग रहा है कहीं मांस जल रहा है, मांस जलने की बदबू आ रही है। आज जैसे ही मैं कमरे के अंदर जाता हूँ ना, उस कमरे में टेम्पररी बल्ब लगा हुआ था। अब बल्ब जो है ना झिलमिलाने लगता है, जैसे लग रहा है कि कहीं लूज कनेक्शन है और तार हिल रही है, इसलिए बल्ब भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है। कुछ देर के लिए लाइट बंद भी हो जाती है। अगले पल जैसे कोई मुझे बाहों में भर लेता है। एक सडन सी बदबू, जलने की बदबू जैसे मेरे नाकों में महसूस होती है, वो भी तगड़ी। अंधेरा हो चुका है, जैसे कोई मुझे बाहों में भरता है ना, मैं तो उछल जाता हूँ, लेकिन भाग नहीं पाता। कौन है, कौन है, कौन मुझे पकड़ा है? मैं डर गया था। अचानक ऐसी घटना हो, अचानक आपको अंधेरे में कोई पकड़ ले तो आप डर ही जाओगे। अब वैसे ही मेरी हालत हुई थी। आज सबसे डरने वाली बात थी बदबू का आना। इतनी भयानक जलने की बदबू आ रही थी जैसे मांस जल रहा हो, और उसी वक्त में बिजली का बल्ब ऑन हो जाता है। आज जैसे ही मैं मुड़ करके देखता हूँ कि मुझे किसने पकड़ा है, तो मेरी सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती है। मैं देखता हूँ एक बूढ़ी औरत है, जो उसका बदन जैसे पूरा काला पड़ा हुआ है, जला हुआ पूरा चेहरा जैसे दिख रहा है, और वो मुझे पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, ना तो कुछ बोल रही है, मुझे जोर से भींची हुई थी, जैसे वो मुझे दबाव डाल करके मुझे मार डालना चाहती थी। जैसे ही मैं उसको देखता हूँ, धकेलता हूँ, धकेल तो पाता हूँ और मुझे छोड़ भी देती है। अब मैं जब दरवाजे से भागने की कोशिश करता हूँ, दरवाजे से जैसे तार एक जा रही थी और उसी में मेरा पैर उलझ जाता है। मैं चारों खाना चित। इसके बाद मैं उठ नहीं पाता। वही औरत आकर के मेरे सीने पर सवार हो जाती है और मुझे मारने की भरपूर कोशिश करती है, जैसे मेरे जान लेना ही इसका मकसद है। अब मैं चीखता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, लेकिन वो कोठी बिल्कुल वीरान थी। आसपास में भी ऐसी कोई मुझे मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। लोग बाग जल्दी सो जाते थे। कौन किसकी मदद करता है भाई? बगल के कोठी में क्या हो रहा है, किसको पड़ी है? कोई भी मदद के लिए नहीं आता है। मैं चिल्लाता रहता हूँ और आखिरकार मुझे लगता है कि मेरी सांस रुक जाएगी, अब तो मैं मर चुकूंगा। लेकिन तभी मैं वो काम करता हूँ और वो मेरे दिमाग में उसी वक्त में आता है। मैंने सुना था कि ऐसे वक्त में हनुमान जी को याद करो ना, तो हनुमान जी जरूर रक्षा करते हैं। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और जैसे शुरू करता हूँ ना, वो औरत मुझे जो मारना चाहती थी मेरे सीने से हट जाती है। आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हैं। ठिगनी सी औरत थी, बूढ़ी औरत थी। आप जैसे उसका जिस्म कई जगह से जले हुए थे और उसी में से घाव में से जैसे बदबू आ रही थी, सड़न की, जलन की। मुझे तो ऐसा ही सब लग रहा था। आखिर कौन थी, क्यों मारना चाहती थी, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? इतना तो मैं समझ गया था, ये इंसान नहीं है, ये प्रेतात्मा है, कोई भूतनी है, कोई चुड़ैल है, ऐसे ही कुछ है।
लेकिन मुझे क्यों मारना चाहती थी? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? आज तक तो इस घर में हम लोग सोते हुए रहे थे, कोई हमें दिखाई नहीं पड़ी, ना ऐसा कुछ वाकया हमारे साथ में घटा, तो आज क्यों? लेकिन जब हनुमान चालीसा मैं पढ़ना शुरू करता हूँ ना, तब मुझसे वो दूरी बनाना शुरू करती है। और आखिरकार जैसे जैसे पढ़ता जाता हूँ और वो दूरी उसकी दूर और होती जाती है। और आखिरी पल बल्ब एक बार फिर झपकता है, अंधेरा होता है और फिर वो गायब हो जाती है। जब दोबारा बल्ब जलता है ना, तो नज़र नहीं आती। लेकिन उसकी सड़न की बदबू, जलने की बदबू अभी भी पूरे कमरे में फैली हुई थी। मतलब थी आसपास में थी कि मैं कब हनुमान चालीसा बंद करूं और फिर मुझ पर हमला कर दे। मैं उस कमरे से अब निकल जाता हूं, जहां पर मेरा बिस्तर होता है वहां पहुंच जाता हूं और वहां पर मैं वही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूं। रात में कहाँ जाऊं, किसके द्वारे पर जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं, कौन मेरी मदद करेगा? इस जगह पर मैं बिल्कुल अनजान था, ना तो कोई जान था ना कोई पहचान था। मैं रोड पर जाने का रिस्क ले नहीं सकता था, वो भी आधी रात को, क्योंकि ठेकेदार बताए थे कि इस जगह पर ये पुलिया देख रहे हो ना, यहाँ पर लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ भूतों का अखाड़ा है, यहाँ भूत आपस में कुश्ती लड़ते हैं। या तो मुझे डरा दिए थे या मजाक में बोले थे और मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से बच भी गया तो उस भूतिया अखाड़ा के पास जाऊँगा और फिर मैं भूतों के चंगुल में फंस जाऊँगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं हनुमान चालीसा का रात भर पाठ करता रहा जब तक सुबह न हो गई। और आखिरकार जब सुबह होती है तब मेरा डर कम होता है, लेकिन इतना नहीं। अब कौन था भाई, होली का त्यौहार था और सब अपने अपने में मगन थे। अब कोठी वाले लोग अब कहाँ बाहर निकलते हैं, कोई पूछने तक नहीं आता कि आखिर इस रात में कौन चिल्ला रहा था, कौन चीख रहा था। मैं भी अब अपने आप को ऐसे ही पाता हूँ, डरा रहता हूँ दिन भर में। हिम्मत नहीं होती कि मैं अब बाहर जाऊँ। ना जाने क्यों ऐसा मुझे डर महसूस हो रहा था। लेकिन भूख तो भी लगी। इसके बाद मैं उसी रास्ते से जाता हूँ जहाँ पर मेरे जो ठेकेदार थे कहते कि यहाँ पुलिया के पास में भूतों का अखाड़ा है। उसी रास्ते से मुझे आगे जाकर के होटल में पहुँचना पड़ता। तब मैं होटल वाले को सब कुछ बताता हूँ। होटल वाला मेरी मदद करता है। कहता है, नौजवान, जब तक तुम्हारे साथी ना आ जाए ना, तुम मेरे होटल में रह सकते हो। मेरा होटल तो रात दिन खुला रहता है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें अब वहाँ पर मरने के लिए भेज नहीं सकता है, मैं तो वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे पास में रह सकते हो ना। तब उसने मेरी मदद किया था। और वो मैं जब तक मेरे साथी नहीं आ गए, मेरे ठेकेदार नहीं आ गए, मैं उसी होटल में रहता था। खाना वहीं खाता था, नाश्ता वहीं करता था, थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा घूम फिर लेता था दिन के टाइम में। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उस कोठी में जा कर के ताला खोलूं, अंदर जाऊं और देखूं कि वाकई में वो भूतनी अभी भी है क्या। मेरी हिम्मत जवाब दे चुका था। जब मेरे ठेकेदार आ जाते हैं, लड़के आ जाते हैं, तब मैं वो बात बताता हूँ। लेकिन उनको लगता है कि मैं मजाक कर रहा था, मैं उनको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ठेकेदार जी को मैं अकेले में जाकर समझाता हूँ कि ये मजाक नहीं है, ये सब कुछ मेरे सामने में घटा था, मैं तो जिंदा बच गया हनुमान चालीसा पढ़ करके। तब वो कहने लगे कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम में से कोई रात को यहाँ नहीं सोएगा, मैं कोई अलग कमरे का व्यवस्था करता हूँ। फिर उस कोठी के मालिक से बात करते हैं। कोठी का मालिक आता है, मुझसे सवाल पूछता है कि कब देखा तुमने, कहाँ देखा। मैं पूरी जो भी कहानी थी मैं सच बताता हूँ। तब जाकर के शायद मालिक को यकीन होता है। कहता है, घबराने की बात नहीं है, मैंने यहाँ पर पूजा पाठ कराया था, मुझे ऐसा मालूम था यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसी कोई औरत है, बूढ़ी औरत है जो अब यहाँ पर रहती है, इस घर में रहती है, हमें जानकारी था। लेकिन हमने पूजा पाठ कराया था, अब मुझे लगा था कि अब इसकी आत्मा यहाँ से चली गई होगी। कोई बात नहीं, हम दोबारा उसी तांत्रिक को, पंडित को बुलाते हैं, अब फिर से पूजा पाठ करवाते हैं। और उसने फिर पूजा पाठ करवाया था। लेकिन तब तक हम उस घर में रहते नहीं थे, दिन में जरूर काम करते थे, लेकिन रात को उसने अलग एक घर दे दिया था जिसमें हम हंसी खुशी रहते थे। लेकिन वो बात मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। अगर उस रात में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता।
तो दोस्तों ये थी आज की मेरी कहानी। हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास में भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।